अपने लोगों ने हिसाब चुकता किया कि नहीं किया है। ये है भारत की सेना, ये है नेतृत्व। और एक बार नहीं, दो बार जाके मार के बताया। दूसरी बार तो हवाई जहाज से गए थे। नहीं तो आप अंदाज लगा लो, किसी की देश की सीमा के अंदर जाए और हवाई जहाज लेके जाए और कोई उनको लालीपाप या कोई पुचकार के मारने के लिए पकड़ के नहीं ला रहा है। वहां बम गिरा है, गोले गिरा है, और बम गोले गिरा के आते टाइम पे संयोग से हमारा एक हवाई जहाज गिरा लिया। वो याद करो, मूछ वाला अभिनंदन आपने सबने देखा होगा। वो अभिनंदन को याद करो, हमारा छाती 56 इंच की हो जाएगी। दिन भर पाकिस्तान वाले दिखाते रहिए आपका सैनिक हमारे हाथ में आ गया है। आप बात कर लो, आप संवाद कर लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि तुम्हारे यहाँ के आतंकवादी उठ करके हमारे निरपराध सैनिकों को मार के गए, तुम्हारा हमारा झगड़ा नहीं है। हम ये मान के चलते कि तुम्हारी फौज नहीं आई, हमारी फौज भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमारे सोए हुए सैनिकों को आतंकवादियों ने मारा। उनने हमारी सीमा नहीं मानी, हम तुम्हारी सीमा नहीं मान रहे। लेकिन अब जब हमारा सैनिक आपकी सीमा पे सेना ने पकड़ लिया, पाकिस्तान की सेना ने, तो याद रखना, एक आदमी को एक झापट लगाया, 1000 मारेंगे और एक बताएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का जवाब। 1000 मारेंगे और एक बताएंगे। हमारे यहाँ ये खून में खून है, पानी नहीं है भारत का। और आपने देखा कि सुबह शाम तक चाय बिस्किट कराते कराते उन्होंने कहा सामने बात मत कर दो, टेलीफोन पे कर लो। उन्होंने कहा कोई टेलीफोन पे नहीं होगी, बगैर शर्त वापस दो। और हमारा बहादुर आया कि नहीं अभिनंदन अपने बीच में से। ये देश का सेना और ये देश का पोशाक होना चाहिए। तो हमारा पुराना वोट मंजूर कबूल हुआ कि नहीं, 14 वाला, हमको लगा कि नहीं हमारा सही वोट गया। ये हमारे लिए भाजपा की दृष्टि से दुनिया के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना। अभी तक अपने दुश्मनों को उनके घर में जाके मारने के लिए इजराइल और अमेरिका थे, तीसरा देश भारत बना। हमें इस बात का आनंद है। दूसरा वोट आपने फिर दिया, दूसरा वोट आपने दिया अपने देश के अंदर कोविड के खराब समय के अंदर भी दवाई बना करके इंजेक्शन लगाने के आधार पर। किसी से भी 2 रुपए लिए होंगे, बताओ भैया, किसी से कोविड के टाइम इंजेक्शन के पैसे लिए? और यहाँ बताओ बिना इंजेक्शन के कोई बचे हुए लोग है क्या? हमारी जान बचाई। हमको मालूम है, हम भगवान राम का काल याद करें, जब संजीवनी पर्वत लेने के लिए हनुमान जी गए थे और हनुमान जी ने वापस लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। ये केवल पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने राम लक्ष्मण के भाइयों के रूप में हमको अपने आप की जान बचाई नहीं बचाई? जोरदार ताली बजाओ पक्के राम भक्त नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने जीते जी सबको जीवन दिया। ये जीवन को अब अपना उनके लिए हो ही जाना चाहिए। अरे वो ऐसा समय था जब घर वाले हाथ लगाना भूल गए, शमशान में लकड़ी जलाने की कमी पड़ गई, हॉस्पिटल में लेना पिचाना भूल गए, कोई एक दूसरे को जान नहीं रहा था। ऐसे कठिन काल में भी जिनने सबकी जान बचाई, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमें इस बात का गर्व है। और एक बार ये नहीं, वर्तमान के समय में मैंने रघुकुल से अपनी बात चालू की थी। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम का। बोला जय जय सिया राम। ये सरकार केवल कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं होती है। कुर्सी तो मिलेगी, कुर्सी आएगी चली जाएगी, लेकिन जो जड़ों से कट जाते हैं वो झाड़ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। ये ग्रामीण परिवेश के किनारे मंदिर नहीं बनेगा। ये अड़ंगे किसने लगाए? ये सारे अड़ंगे लगाए कांग्रेस ने। आप बताओ भगवान राम के कहाँ पैदा हुए भैया? कहाँ पैदा हुए राम जी? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम कि भगवान राम अयोध्या में सरयू के किनारे दशरथ नंदन वो रघुनंदन, पूरा देश। और ये पीढ़ी क्या, इनसे 100 पीढ़ी पीछे चले जाओ सब बताएंगे। हमको सबको मालूम है। ये कांग्रेस वाले वोट मांगने आए, इनसे पूछो राम जी कहाँ पैदा हुए? इनने शपथ पत्र दिया कि वो पैदा ही नहीं हुए थे। राम जी कहाँ, हमने नहीं देखे। अच्छा, तुमको राम जी का ये मालूम नहीं? और ये खाली बोलने के लिए नहीं, इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था, वहां बोल के बताया कि राम जी का कोई सबूत नहीं है। अब आप सबूत बताना है इनको अपनी 7 तारीख के दिन। बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे? ये सारे लोग